अगस्त का महीना शुरू होने में 1 महीना बाकी है। चंद रोज बाद पाकिस्तान और भारत अपनी अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। ये वही महीना है जब दोनों ममालिक की दरमियानी ज़मीन पर हमेशा के लिए सरहदी लकीरें खींच दी गई थीं। इन लकीरों को खींचे हुए 77 साल हो गए, लेकिन हकीकत ये है कि ये लकीरें आज तक दिलों को तकसीम नहीं कर सकीं। एक के बाद एक नस्ल जवान होती गई, लेकिन सरहदों के दोनों जानिब रहने वालों के दरमियान रिश्तेदारियां आज भी कायम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोनों जानिब के लोगों के दिल एक दूसरे से मिलने को तड़पते हैं। इनमें से कुछ मजबूरियों और कुछ सफरी मुश्किलात के बाइस दिल महसूस कर रह जाते हैं, तो कुछ किसी न किसी तरह अपनों से मिलने सरहद पार करके पहुंच ही जाते हैं। जैसे रेशमा और इनका बेटा पाकिस्तान क्या आए, एक तारीख रकम कर गए। इन्हीं के सबब 12 साल बाद खोखरा पार मुन्ना भाव सरहद के दरवाजे मुख्तसर वक्त के लिए खोल दिए गए। रेशमा पाकिस्तान आई और इसकी मोहब्बत में दिल ही नहीं जान भी हार गईं। इनका इंतकाल 25 जुलाई को हुआ, जबकि इन्हें तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 28 जुलाई को भारत वापस जाना था। रेशमा भारतीय रियासत राजस्थान के ज़िला बाड़मेर के गांव में रिहाइश पजीर थी। वो 30 जून को सिंध के शहर सांगड़ में अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। अपनी वापसी से सिर्फ 3 रोज पहले इनकी तबीयत इस कदर बिगड़ी कि 25 जुलाई को इनका इंतकाल हो गया। रेशमा का ख़ानदान इनकी तदफीन राजस्थान के आबाई इलाके में करना चाहता था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी करने तक हफ्ते में एक दिन चलने वाली ट्रेन थर एक्सप्रेस इनसे मिस हो गई। वीज़े के वक्त का तकाजा पूरा करने के लिए एक ही हल था कि इनकी मैयत खोखरा पार मुन्ना भाव सरहद से भारत रवाना की जाए। किसी तरह खोखरा पार मुन्ना भाव सरहद से मैयत ले जाने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन यहाँ लगे सरहदी दरवाजे बंद थे, जिन्हें खोलना अज़ खुद एक मुश्किल मरहला था। ये दरवाजे दोनों ममालिक के दरमियान 1956 में होने वाली जंग के बाद से बंद थे और आखिरी मर्तबा सिर्फ 2006 में कुछ हिंदू यात्रियों के लिए लसबेला बलोचिस्तान में माता मंदिर की यात्रा के लिए खोले गए थे। जब से अब तक सरहद पार आने जाने के लिए थर एक्सप्रेस ही वाहिद जरिया है। आखिरकार दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदे के तहत खोखरा पार मुन्ना भाव सरहद को खोला गया और रेशमा की मैयत भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दी गई। रेशमा का बेटा भी वालदा की मैयत के साथ ही भारत वापस चला गया। खोखरा पार मुन्ना भाव सरहद खुलवाने में अहम किरदार बाड़मेर राजस्थान के रुकन असम्बली मनवेंद्र सिंह ने अदा किया, वरना ये वो सरहद है जिसे किसी को भी पैदल चलकर उबूर करने की इजाज़त नहीं। अलबत्ता लाहौर के करीब वाक़े वाघा बॉर्डर पर इस तरह का निज़ाम मौजूद है कि दोनों ममालिक के शहरी इसे पैदल उबूर कर सकते हैं। दिल बड़े हों तो सरहदें छोटी हो जाती हैं। कशीदगी के बावजूद 12 साल बाद भी सरहदी ताले खुलना तारीखी अमर है। अगर दीवारें बर्लिन गिर सकती है तो शुमाली जनूबी कोरिया की फ़िज़ाओं से जंग के बादल झड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात क्यों अच्छे नहीं हो सकते। लोगों को एक दूसरे के मुल्क में आने जाने के लिए वीज़े के हुसूल को आसान बनाना होगा और बेशुमार सफरी मुश्किलात ख़त्म करना होंगी। वाघा बॉर्डर पर मुसाफिरों के लिए अच्छा इंतज़ाम मौजूद है, तो खोखरा पार मुन्ना भाव से भी बेजा रुकावटें ख़त्म करने के लिए निज़ाम बनाना होगा। जो मसाइल हैं, इनका हल मुज़ाकरात की टेबल पर ही तलाश करना होगा। जंगें तो हो चुकी हैं और इनसे ना मोहब्बतें ख़त्म हुई ना मसाइल हल हुए। हाँ, एक दूसरे से मिलने के इंतज़ार में अनगंत ख़ानदान की ख्वाहिश तमन्नाओं में बदल गई और कितनी ही आंखें अपने प्यारों के इंतज़ार में सरहदों को तकते पथरा गईं। लेकिन अब भी नहीं, बहुत हो गया। इन आरज़ुओं को अब मोहब्बतों के दरियाओं में बहाना लाज़मी है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।